उपस्थित रहे। पूर्ण अनुशासित त्याग देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर इस प्रांगण में आप पधारे हैं। कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है। आप अपने दल को निश्चित स्थान पर तैयार रखें। कुछ ही क्षणों में इस दल कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। मैदान में जो आपके लिए व्यवस्था की गई थी, एक बार थोड़ा मैं घोषणा कर रहा हूं। 1 नंबर पर एनसीसी जूनियर गर्ल्स, 2 नंबर पर एनसीसी सीनियर गर्ल्स, श्री विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका, 7 नंबर पर राजकीय, 13 पे मयूर पब्लिक स्कूल, 14 पे शारदा विद्यापीठ विद्यालय बना हुआ है। उसमें सम्मानित होने वाले सारे कर्मचारीगण, आपके बैठने की व्यवस्था है। जैन छात्रा उसके पीछे जो कुर्सियां लगी है, पब्लिक स्कूल का रूप, और उसके बाद में कुणाल प्रीतम सिंह शारदा विद्यापीठ का रूप, और अंतिम परेड दल के रूप में अनुपम बाल निकेतन उत्तम गहलोत के नेतृत्व में। और देख सकते हैं एनसीसी पायलट रुचि वोरा और एनसीसी पायलट महिमा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एस्कॉर्ट करते हुए और पुनः परेड निरीक्षण के पश्चात ध्वज स्थल की ओर उन्हें एस्कॉर्ट कर आगे अग्रसर होते हुए राष्ट्रीय ध्वज भारतीय सेनाओं का नाम रोशन किया है। नारी शक्ति का नाम पूरे विश्व पटल पर इस तरह से आच्छादित किया है। और द्वितीय स्थान पर भी नारी शक्ति का भी रूप है। भूमिका कुमावत एनसीसी सीनियर गर्ल्स का रूप देखते कितने सजे हुए कदमों के साथ में। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप ठीक से कान लगाकर सुनेंगे तो इनके कदमों की आहट आपके दिल तक पहुंचेगी, आपके मन तक पहुंचेगी और आपके रग रग को और ऊर्जावान करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। छोटा चटक ध्वनि भी चलती रहे जब भी आपके सामने से ये लोग देख ले। हो सकता है आने वाले सालों में आपकी बारी आए और मंच के ठीक सामने से रविंद्र सिंह के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट। एनसीसी जूनियर बॉयज छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा है। और उसके बाद में ये सीनियर एनसीसी बॉयज लक्की मालवीय, देखिए कितने नौनिहाल है, लेकिन चेहरे पर आपकी इनके भाव भंगिमा को ठीक से देख सकते हैं। जो आत्मविश्वास इनमें भरा हुआ है, जो जोश है, जुनून है, जिस शक्ति को ये प्रदर्शित कर रहे हैं, वो मां भारती का आशीर्वाद है। और उसके बाद में देखिए कितनी सैल्यूट किस अंदाज से दिया गया है। लकी मालवीय, सुमित्रा, पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक रेंजर्स जो होते हैं वो गर्ल्स स्काउट सीनियर टीम है। और ये गुलाल भी है, ये धूल नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पर कई दिनों तक प्रयास किया कि कण इनसे जुड़ गया है। ये कण भी आज जमीन से उठकर इनका अभिनंदन कर रहा है, इनका अभिवंदन भी कर रहा है, इन्हें आशीर्वाद भी दे रहा है। बस इसे लेने का तरीका थोड़ा सा सकारात्मक होना चाहिए, तो अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। ऐसा ही भाव प्रतिपल देशभक्ति की भावना के साथ में, देश प्रेम के साथ में, राष्ट्र सेवा के साथ में हम हर पल आगे बढ़ते रहे। और ये पुनः सुमित्रा कुमारी के नेतृत्व में से शराबी मंच के ठीक सामने से आगे गुजर चुका है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का ग्रुप। और उसके बाद में सत्येंद्र सिंह
पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोवर्स स्काउट का ग्रुप देखिए किस तरह से सेवा के लिए समर्पित है। ये सेवा जब हमारे मन में होती है तो ईश्वर हमारी शक्ति को और पल्लवित करता है, हमारे सामर्थ्य को और पल्लवित करता है। और ये देखिए HSC कॉस्मा इंटरनेशनल स्कूल भूपेंद्र के नेतृत्व में प्लेजर पूरे एक अनुशासित तरीके से कॉस्ट्यूम को पहने हुए, क्योंकि हम हमारी संस्कृति से भी जुड़े रहे, साथ में हम आधुनिकता को भी एक समावेश करते हुए आगे बढ़े, ऐसा संदेश है। उसके बाद में देख सकते हैं ये दशरथ देवासी, और मैं देख रहा हूँ दशरथ कई दिनों से, कई सालों से इस ग्रुप का निर्देशित कर रहे हैं। आदर्श विद्या मंदिर एक आदर्श ग्रुप के रूप में अपने आप का परिचय देते हुए सलामी मंच के ठीक सामने की ओर से आगे बढ़ते हुए, और ये देख सकते हैं खुशबीर सिंह सलामी मंच के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सैल्यूट करते हुए, और प्रति उत्तर में माननीय मुख्य अतिथि महोदय एसडीएम साहब कालूराम जी को महान लिलीपुर माध्यमिक विद्यालय के ग्रुप को आश्वस्त करते हुए कि इस तरह से आप आगे बढ़ते चलेंगे। और ये नौनिहाल जब बाल्यकाल में ये भावना इनके मन में आती है तो निश्चित रूप से आगे बढ़कर एक अच्छे नागरिक का परिचय देते हैं। और ये देख सकते हैं हरीश ज्ञानदीप माध्यमिक विद्यालय बॉयज का ग्रुप। और ये देखिए जहां कहीं भी ऐसे लगे कि हाँ, तो ये कदम से कदम मिलाते हुए पुनः कि हम अनेक हैं लेकिन एक है, किस तरह से इन्होंने ऐसे सलामी मंच के ठीक सामने अगर उनको लगा कि हाँ थोड़ा हमें रुकना भी है, किस तरह से हमें अपने आप को संतुलित बनाए रखते हैं। देख सकते हैं पुनः ज्ञानदीप माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स का ग्रुप नारी शक्ति का परिचय किंजल कंवर लीडर, और उसके बाद में सिद्धिराज सिंह मयूर पब्लिक स्कूल। देख सकते हैं ये श्वेत वस्त्र में कैप लगाए मंच के ठीक सामने की ओर से, और ये नजर 100 गज की दूरी पर है। मन में विश्वास है। ये ठीक उसके बाद में अंतिम द्वितीय लास्ट कुणाल प्रीत सिंह के नेतृत्व में शारदा विद्यापीठ, और अंतिम परेड रथ के रूप में अनुभव बाल निकेतन उत्तम गहलोत के नेतृत्व में सलामी मंच के ठीक सामने की ओर से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, मन में एकता के गीत गाते हुए प्रत्येक दल का प्रत्येक प्रतिभागी मार्च पास्ट के बाद पुनः अपने गंतव्य स्थल की ओर लौटते हुए, और इस शुभ अवसर पर अपने आप को और गौरवान्वित महसूस करते हुए, क्योंकि शुभ अवसर है राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को करीब से देखने का। ये शुभ अवसर है राष्ट्र की एकता और अखंडता को और सुदृढ़ करने का। ये शुभ अवसर है राष्ट्र चरित्र के निर्माण का। आज के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इस पूरे वातावरण को और दिव्यता प्रदान कर रहा है। और आज क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज केवल एक ध्वज नहीं, करोड़ों वीर शहीदों की मौन गाथाओं का उल्लेख कर रहा है। ध्वज अधिकारों से पहले कर्तव्य को याद दिलाता है, और सभी लोग पुनः कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य स्थल सागर इसके पथ पकाते हैं। पारस के काल काल में गोल्डन के केश है, चांद सूरज इसकी आरती उतारते हैं। आने बालिकाएं भारत वही है जो हर दिल में बारंबारी से लौ जलाता है। क्या मंदिर में घंटी भी बजे, मस्जिद की अजान भी बुझे और सर्च की प्रार्थना भी हो, ये देश भी बहुत मजबूत है। सभी बालक बालिकाएं अपनी आत्मा की गहराइयों से उस वेदना को, उस पीड़ा को, उस अनुभव को, अनुभूति को अपने आप को प्राप्त करने के लिए तिरंगे की शान में लाखों वीरों ने अपने प्राणों को
सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। एक बार जोरदार तालियां उन अमर वीर शहीदों के नाम, जिनकी कुर्बानी के फलस्वरूप आज हम सब इस खुले आसमान के नीचे एकजुट होकर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज हम न केवल उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, बल्कि यह दे रहे हैं ताजगी का संदेश, दे रहे हैं एकरूपता का संदेश, जिनके हर कदम में है देश के उज्जवल भविष्य की झलक। डंके की चोट पर ये नन्हे हाथ एकजुटता के साथ संदेश दे रहे हैं, मानो तिरंगा लहरा रहा है। यह संदेश है आपसी सामंजस्य का, यह संदेश है अपने साथी की गति के साथ। घर अपना बनाएंगे, इन राहों से जाने वाले फिर लौट के वापस आएंगे। फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे। हिंद पोषमान गिनने गाए लो सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो तुझे हम नहीं मारेंगे अब क्या, और अपने सियासी लोग India's top 9 terrorist supports the line of control and self-made revolution. भारत के पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक पहलगाम हमले का नया पड़ता।
और चेतना एक हो जाती है। यह सिखाता है संतुलन, शांति और आत्मबल। यहीं से शुरू होती है भीतर की यात्रा। कीचड़ में जन्म लेकर भी निर्मल रहने की सीख। यह प्रतीक है आशा का, पवित्रता का और उस शक्ति का जो हर परिस्थिति में खिलती है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। यह केवल एक पक्षी नहीं है, उत्सव है, अभिव्यक्ति है। यह भारत की वह मुस्कान है जो नृत्य बनकर आकाश छू लेती है। हॉकी भारत का गौरव, जहाँ मैदान में सिर्फ खेल नहीं जज्बा उतरता है। हर गोल के साथ देश की धड़कन तेज होती जाती है। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, कुछ करिए ओ कोई तो चल से खड़िए, तुम बेतरिए या खड़िए, और कोई तो चल से खड़िए, तुम बेतरिए या खड़िए। शक है इंडिया, शक है इंडिया, शक है इंडिया, इंडिया। बरगद स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक, पीढ़ियों को छाया देने वाला यह वृक्ष भारत की जड़ों की तरह मजबूत और अमर है।